Okay, so welcome back. So जो एम ई 601 है, आज जो मैं क्लास लूंगा वो एम ई 601 का था क्लास लूंगा। तो एम ई 601 का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड लास्ट एग्जाम देख रहे थे हम, जो सॉल्व कर रहे थे वो है गेट का प्रॉब्लम। तो आज भी मैं गेट का एक प्रॉब्लम लूंगा एंड गेट के प्रॉब्लम का सॉल्व करूंगा। लेट अस सॉल्व वन गेट प्रॉब्लम। सो ये है तुम्हारा जो गेट का प्रॉब्लम है वो है ये। तो गेट का जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होता है। तो लेट अस सॉल्व वन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, ये है तो पिस्टन सिलेंडर का प्रॉब्लम। ठीक है, फिर भी मैंने इसको लेके आया। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर का प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली दिस प्रॉब्लम बिलोंग टू द थर्मोडायनामिक्स। द मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स है। ओके, so let us see the problem, then I will explain it. Okay, so देखो प्रॉब्लम में एक बार I will read out the problem once. So the problem is given that air is held inside a non-insulated cylinder using a piston mass m 25 kg and a area 100 centimeter square, and stoppers of negligible area as shown in figure. The initial pressure Pi and the temperature Ti of air inside the cylinder are 200 kPa and 400 degrees centigrade respectively. The ambient pressure P infinity and the temperature T infinity are 100 kPa and 27 degrees centigrade respectively. The temperature of the air inside the cylinder at which the piston will begin to move is dash, correct to 2 decimal value. Okay, so let us solve this problem. तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में दिया क्या गया है। तो इस प्रॉब्लम में गिवन है, सो दिस इज द डायग्राम दैट हैज बीन गिवन। तो इसमें जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है और एम्बिएंट का जो प्रेशर है वो गिवन है, पिस्टन का वेट गिवन है, एक्सेलरेशन जी जी व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स वो गिवन है। ठीक है, तो इनसाइड में है एयर, और जो पिस्टन का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर पर दिया गया है। और इनिशियली द जो इंसुलेटेड चेंबर, नॉन इंसुलेटेड चेंबर है, उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया गया है। तो ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब तुमको क्या निकालना है, कौन सा कंडीशन पे ये पिस्टन नीचे जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेट जो जी है वो नीचे डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। सो यू हैव टू फाइंड एट व्हाट इंस्टेंट द पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। तब जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा सिलेंडर का। ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है ये कॉम्बिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स का एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स करके ये प्रॉब्लम बनाया गया है। सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो अब तक हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था इन थर्मोडायनेमिक्स, all the things are insulated, but here you can see it is non insulated। नॉन इंसुलेटेड मतलब हीट कैन ट्रांसफर across the system boundary। तो अगर हीट ट्रांसफर होता है तो टेम्परेचर भी फॉल करेगा। ओके, सो लेट अस सी। ओके, तो कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इस कंडीशन पे जब ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे है, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ओके, और ये जो दो है स्टॉपर्स है। तो जब जो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इधर दो है स्टॉपर। स्टॉपर क्या कर रहा है, एक डाउनवर्ड रिएक्शन फोर्स दे रहा है, एक डाउनवर्ड रिएक्शन फोर्स दे रहा है, दोनों मिला के एक डाउनवर्ड।
सो दिस इज द पिस्टन, ये दोनों है पिस्टन, ठीक है। सो देखते हैं, ये देखो इधर प्रेशर है, प्रेशर कितना है 200 kPa है, इनसाइड द सिलेंडर प्रेशर 200 kPa, आउटसाइड का प्रेशर कितना है 100 kPa। मतलब ऑब्वियसली ये जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा ये अपवर्ड एक्ट करेगा। वी नो द मैकेनिकल imbalance only created when there is a pressure difference and it will act from higher pressure to lower pressure। तो हायर प्रेशर है इनसाइड, आउटर प्रेशर है आउट आउटसाइड। तो क्या करेगा, जो एयर है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, बट इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय पिस्टन एंड द स्टॉपर्स। इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय पिस्टन एंड द स्टॉपर्स। ओके, सो एक फोर्स का प्रेशर का इम्बैलेंस है। तो इस प्रेशर को इम्बैलेंस कौन बैलेंस कर रहा है, दो चीज बैलेंस कर रहा है। एक है जो पिस्टन का जो सेल्फ वेट है, वो जो नीचे काम कर रहा है वो फोर्स, ये जो प्रेशर के इम्बैलेंस है उसको काउंटर कर रहा है। दूसरी बात है, ये जो स्टॉपर है, ये दो स्टॉपर है, ये रिएक्शन को नीचे दे रहा है, सो दैट जो पिस्टन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन पे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, सो वी कैन से seeing this diagram, at this condition, initial condition, Fi is greater than equals to F0 plus Mg, or we can say Fi is equal to F0 if we do the force balance, if the system is in equilibrium, Mg plus N. So N is given by the stopper. So we are not considering the stopper over here. So we are only considering that Fi is greater than equals to F0 plus Mg. So when Fi is equal to F0 plus Mg, then there will be no N. Okay. So at the limiting condition, next thing let us understand. Now, अब क्या क्वेश्चन में दिया गया है, piston will move. The piston will move, मतलब the instant when the piston will move start moving, मतलब कौन सा इंस्टेंट पे पिस्टन स्टार्ट कर मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो कब स्टार्ट करेगा, जब ये जो फोर्स है, मतलब ये जो ऊपर वाला जो फोर्स है, जो ऊपर वाला जो फोर्स है, ऊपर से जो नीचे आ रहा है, वो इस फोर्स का इक्वल और ज्यादा हो जाएगा, तभी पिस्टन नीचे जाएगा ना, तभी पिस्टन नीचे जाएगा। ओके, now let us consider that limiting condition when the piston just starts moving the downwards, the piston just start moving the downward, then there will be no end, and this F0, so the upper forces is same as the lower forces. Okay, so that means this F0 plus Mg, is same as Fi, F dash I. That means that limited condition when the piston starts moving in the downward direction. Okay, so at that condition, so Fi is equal to F0 plus Mg. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को जो रिक्वेस्ट रिजल्ट है उसका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। व्हाट इज Fi? We know P is equal to F by A. So F is equal to P into A. Okay, so Fi is equal to P dash I into AI is equal to F is equal to Fi. Then F0 is equal to P0, H0 and Mg, or you can say infinity. What I have taken 0, so you can take infinity. So you can take, I have taken F0, the outer is taken 0. So in the equation it is given infinity, so you can take infinity. So F0 and F infinity are same. F0 and F infinity are same. Okay, so F out whatever F infinity is equal to P infinity into A infinity plus Mg. So अगर हम इस इक्वेशन में क्या क्या दिया गया है, AI दिया गया है, AI, that means the inner area is equal to the outer area, it will be the same, is equal to 100 centimeter square, 100 centimeter square. So Pi is equal to P0 is 0 plus Mg by AI. So it will come, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, so P0 plus Mg by AI, तो सारा वैल्यू डाल दो, ठीक है। एंड रिमेंबर हम लोग कर रहे हैं किलो पास्कल पे, तो हम भी इधर भी डालेंगे किलो पास्कल पे, किलो पास्कल में ही करेंगे, निकालेंगे। So M is given 25, G is given 10, A is given 100 into 10 to the power 4. 100 centimeter square is given. So if you do the meter square, it will be
10⁻⁴, और हम इसको किलो में करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल कम 25। सो पी जो फाइनल कंडीशन होगा स्टेट में, जब जस्ट नीचे आना स्टार्ट करेगा तब प्रेशर होगा 125 किलो पास्कल। ओके, तो हम देखते हैं इस प्रेशर में कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, so we know the equation of state is equal to P by T, V1 by T1 is equal to P2 V2 by T1, T2. Okay, so we will use that formula. Pi by Ti is equal to Pi dash Pi dash into Ti dash. Now the cylinder is rigid and the piston is just started moving, मतलब कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ, तो Vi is same as Vi dash, वो कट जाएगा, तो Pi by Ti is equal to Pi dash by Ti dash. Okay, so Ti dash will come is 420. If we put the Pi dash is we have got 125, Pi is 200, and Ti is your given, Ti is given 400 degree centigrade plus 273 plus 273 into 673, it will come, it is coming 420.625 Kelvin, so it will come 147.63 degrees. So this is the way to solve the problem. ये दोनों दो नंबर का क्वेश्चन आया था, आई होप विल गेट 14 or get 16, I don't remember exactly. Okay, so this is the way to solve the problem. तो गेट का जो प्रॉब्लम है वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट कंसेप्ट यूज करो और तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। थैंक यू।